हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, जैसा कि आप जानते हैं अभी हमने अपना प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है। लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चे, जितने भी बच्चे ऑनलाइन स्टडी करते हैं, उनको हर वीक कुछ ना कुछ मोटिवेशन चाहिए, तभी उनकी स्टडी एक ट्रैक पे वापस आती है। देखो, आपने सभी ने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी। उसमें कहा गया है कि लाइफ इज अ रेस। अगर आप तेज नहीं दौड़ेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति आपको पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। यह बात बिल्कुल सही है। आप सभी जानते हैं कि इस साल केवीएस की वैकेंसी आनी ही आनी है, ठीक। और अभी मैं जिस रेस की बात कर रहा था, तो रेस का जो मैदान रहेगा वो ये रहेगा। जो इसमें तेज दौड़ेगा, जो अच्छे से आज पढ़ाई कर रहा है, वो ही इस मैदान को जीतेगा। देखो, आप सभी जानते हैं लगभग 4 साल से वैकेंसी नहीं आई हैं। और मैं मेनली अगर बात करता हूं केवीएस पीआरटी के लोगों की, क्योंकि सिर्फ मैं उसी की तैयारी कराता हूं, तो इस साल बीएड वाले भी एलिजिबल होंगे ही होंगे। अगर नंबर ऑफ फॉर्म्स की बात करता हूं ना मैं, कि कितने फॉर्म्स इस साल फिल होंगे, तो लगभग 10 लाख फॉर्म फिल किए जाएंगे। 10 लाख से ज्यादा भी हो सकते हैं। और वैकेंसी मान लेते हैं 5000 आती है, मैक्सिमम मान रहा हूं मैं 5000 वैकेंसी आती हैं। लगभग 1 से 2 महीने के अंदर ये वैकेंसी आ ही जाएंगी। ये बात श्योर है कि आप इस साल फॉर्म फिल करेंगे ही करेंगे केवीएस पीआरटी का, और उसके लगभग 4 से 5 महीने के अंदर आपका एग्जाम भी हो जाएगा। मैं बात करना चाहता हूं आपसे आपकी तैयारी को लेके, आपकी प्रिपरेशन को लेके। तो 5000 वैकेंसी भी अगर आती हैं और 10 लाख भी फॉर्म फिल होते हैं, तो एक वैकेंसी पर लगभग 200 बच्चे होंगे। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि कंपटीशन का लेवल इस साल क्या रहने वाला है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था अपने कम्युनिटी बॉक्स में कि केवीएस में आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, तो बहुत सारे बच्चों लोगों ने यह जवाब दिया था कि यह हमारा सपना है, यह हमारा ड्रीम जॉब है। तो किसी भी ड्रीम को अगर आप चेज कर रहे हैं, तो आपको आना पड़ता है एक अच्छे हेल्दी कंपटीशन में। देखो, अभी जो वैकेंसी आएंगी, मैं कह रहा हूं कि लगभग 10 लाख से ज्यादा फॉर्म फिल होंगे। जितने भी फॉर्म फिल हों, सिर्फ और सिर्फ जो कंपटीशन होता है वो सिर्फ 5% लोगों के बीच में होता है। 95% लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा होते हैं। तो अब आप खुद अपनी प्रिपरेशन को आंकिए, खुद एनालाइज कीजिए कि आप उन 5% लोगों में आते हैं या फिर 95% लोगों में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन उनका रूटीन क्या रहता है, मॉर्निंग में उठने के बाद 1 या 2 वीडियोस आप यूट्यूब पे देखते हैं, ना आप उनके नोट्स बनाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2-3 वीडियो देखी आपने, या फिर अगर आपने कोर्स लिया हुआ है तो कोर्स में जितनी वीडियोस आपको प्रोवाइड की गई हैं, वो वीडियो देखने के बाद आप सोचते हैं कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। नहीं, आप उस 5% लोगों का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। ये 5% लोग वो लोग होते हैं, ये वो काम करते हैं जो 95% लोग नहीं करते। ये अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल से लेके चलते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं? अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। ऑनलाइन वालों, ध्यान रखना, आप एक बहुत ही बड़े एक सिलेबस को चेज कर रहे हो। केवीएस पीआरटी का सिलेबस एक हल्का फुल्का सिलेबस नहीं है, एक बड़ा सिलेबस है। तो जीतेगा वही जो प्रैक्टिस करेगा। ज्यादा पढ़ने वाला नहीं जीतेगा, जो ज्यादा बार पढ़ेगा, ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, वही जीतेगा, वही सक्सेस होगा। तो आप लोग भीड़ का हिस्सा मत बनिए। आप लोग उन 5% लोगों में आइए जो अपनी प्रिपरेशन के लिए अच्छे से सिलेबस को चेक करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से चीजों को एनालिसिस करते हैं और अपनी वीकनेस पे काम करते हैं। जी हाँ, आप अपनी वीकनेस पे काम कीजिए, क्योंकि अभी मैं कह रहा हूं कि लगभग 1 से 2 महीने लग जाएंगे आपके वैकेंसी को आने में। तो अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है कि आप अपनी वीकनेस पे काम कीजिए। अगर आप साइंस साइड से नहीं हैं, लेकिन आपको साइंस तो पूछी जाएगी, 20 मार्क्स की साइंस है, तो अपनी साइंस पे काम कीजिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और अगर आपको ईवीएस वगैरह नहीं आती है, तो ईवीएस की एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैंने आपको सारी चीजें शेयर की थी, ठीक है। बहुत बड़ा सिलेबस भी नहीं है, मैं ये कहूंगा। सिलेबस जो है आपका काफी हद तक डिफाइंड सिलेबस है, ठीक है। लगभग 110 नंबर का सिलेबस केवीएस की तरफ से डिफाइन है। तो उस सिलेबस को देख लो और अच्छे से प्रिपरेशन करना शुरू करो। और बहुत जरूरी है कि आप यूजफुल चीजें करें, यूजलेस चीजें ना करें। देखो, मेरे एक टीचर थे, वो ये कहते थे कि एक जो विद्यार्थी होता है वो हमेशा स्वार्थी होता है। स्वार्थी होता है वो हमेशा इंग्लिश में कहते थे, अ विद्यार्थी इज ऑलवेज स्वार्थी। और उसको स्वार्थी होना भी चाहिए। उसके काम की जो चीजें हैं उसको सिर्फ वही करनी चाहिए, यूजलेस चीजें नहीं करनी चाहिए। करते क्या है आप, मोबाइल में कोई भी आपका नोटिफिकेशन आया, जिस चीज को भी आप पसंद करते हैं, आजकल गूगल के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो भी चीज आप ज्यादा बार देखेंगे उसके नोटिफिकेशन वो आपको ज्यादा भेजता है।
अगर आप मूवीज में इंटरेस्टेड हैं मूवीज के भेजेगा, अगर आप किसी चीज की रेसिपी में इंटरेस्टेड हैं तो वो ज्यादा नोटिफिकेशन भेजेगा। तो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन बहुत है, उनसे बचिए। मैं दोबारा कहूंगा, आपको उन 5% लोगों में आना है जो कंपटीशन का हिस्सा रहेंगे। चाहे 10 लाख फॉर्म फिल हो, चाहे 15 लाख फॉर्म फिल हो, सिर्फ कंपटीशन 5% लोगों के बीच में ही होगा। आपको इन 5% लोगों का हिस्सा बनना है। देखो, अगर आप अधिराज क्लासेस से जुड़े हुए हो, देखिए मैं कोई कोर्स प्रोवाइड नहीं कराता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चे एक टाइम टेबल से पढ़ें, उनका एक प्रॉपर टाइम टेबल हो, उसमें वो लगभग 2 से 3 सब्जेक्ट का एक कॉम्बिनेशन बना लें। ठीक है, कॉम्बिनेशन आप खुद बनाइए, उसमें 2 सब्जेक्ट आप ऐसे ले लीजिए जो आपके लिए ऑलमोस्ट ईजी सब्जेक्ट हैं। ठीक है, यानी आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। एक सब्जेक्ट ऐसा ले लो जो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट है। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया, आपके लिए साइंस हो सकती है, मैथ्स हो सकती है। ठीक है, कोई भी एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट इसमें रख लीजिए। इस कॉम्बिनेशन के साथ आप तैयारी कीजिए। और हाँ, एक चीज और, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सर्च करते हैं यूट्यूब पर कुछ कोर्सेज को। देखो, कोर्सेज वाले आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, प्रैक्टिस वो भी नहीं कराते। प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ती है। मैंने जब आपके लिए मैथ्स की सीरीज लेके आया, मैथ्स की सीरीज में मैंने आपसे बार बार कहा कि आपको प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी। मैं सारी चीजें आपको करा दूंगा, हालांकि मैंने एक तरह के क्वेश्चन बहुत सारे लिए भी, लेकिन प्रैक्टिस आप बुक से ही कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पे इतनी प्रैक्टिस वीडियोज नहीं मिलेंगी, वहां पर ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट वीडियोज मिलती हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है आप RS अग्रवाल लीजिए, या फिर आपकी NCERT की बुक्स हैं, आप उनसे प्रैक्टिस कीजिए। तो प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी। अब देख लो, आपका ये सिलेबस जो है हल्का फुल्का सिलेबस नहीं है। 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आपको 150 मिनट में करने हैं। तो क्या चीज मैटर करती है? पढ़ तो बहुत सारे लोग रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इस 150 क्वेश्चन को हो सकता है आराम से कर लें, और हो सकता है कि कुछ बच्चे 150 क्वेश्चन रीड ही ना कर पाएं। ऐसा होता है एग्जाम में, बच्चे कहते हैं कि हम तो सारे क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाए। तो चीजें कहां डिफर होती हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। सिर्फ और सिर्फ आप डेली कितना पढ़ रहे हैं, आपकी रीडिंग हैबिट कितनी है, रीडिंग हैबिट, आपकी सिटिंग कितनी है। ठीक है, आप चीजों को कितने देर तक बैठ के पढ़ते हैं, ये सारी चीजें। मैं दोबारा कहूंगा, आज की वीडियो में सिर्फ आपको इतना समझाना चाहता हूं, आपको उस 5% लोगों का हिस्सा बनना है, आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। आप अधिराज क्लासेस से जुड़े हैं, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि आपको क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, लेकिन आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। देखो, सिर्फ मैं इतना चाहता हूं कि जो भी बच्चे मुझसे जुड़े, सिर्फ वही बच्चे हों जो सीरियसली स्टडी कर रहे हैं। एग्जाम देने के बाद आपको पता हो कि आपका सिलेक्शन श्योर है, तो उस लेवल से आपको स्टडी करनी है। समझ में आ रही है आप मेरे को मेरी बात? तो डेली पढ़ना शुरू कर दो। और देखो, मैंने आपसे कहा था कि ऑनलाइन स्टडी इज द बेस्ट वे। ऑनलाइन बेस्ट वे है। मैंने एक बार आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन का कंपैरिजन भी कराया था। तो ऑनलाइन बेस्ट तभी है जब आप इसके साथ में प्रैक्टिस करते हैं, जितने भी आपने प्रीवियस चीजें पढ़ी हैं उनको रिवाइज करते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस एक वास्ट सिलेबस है और इस सिलेबस के लिए आपको चीजों को बार बार पढ़ना पड़ेगा, एक रिपीटेटिव वे में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए बार बार आपको रिवीजन भी करनी है। तो गाइस, पढ़ना शुरू कर दीजिए। कहीं कोई डाउट है तो मैं आपके साथ हूं, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पढ़ सकते हैं। उसके लिए आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं हमेशा आपको रिप्लाई भी देता हूं। ठीक है, आप जानते हैं इस बात को। तो गाइस, पढ़ना शुरू कीजिए। मैथ्स मैंने जितना पढ़ाया है आप उसकी वीडियोस को देखिए। और देखो, कोविड के बाद से तो बच्चों में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है कि वैकेंसी नहीं आ रही है। और देखो, जितने भी प्राइवेट जॉब वाले थे ना, उनको भी ये लगा कि अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में होते, कोविड के बाद की बात कर रहा हूं, बहुत सारे प्राइवेट जॉब वाले ऐसे थे जिनकी जॉब चली गई। तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपका एक बहुत अच्छा कंपटीशन इस साल रहने वाला है। तो प्रिपरेशन आपको उसी लेवल से करनी होगी, आप उससे बच नहीं सकते। 5% लोगों में आना है आपको। और देखो, वैकेंसी चाहे 50 आए या 5000 आए, आपके लिए तो सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी आ जाए, वही आपका सिलेक्शन लेके आएगी। आपको यह मानना है कि एक वैकेंसी आएगी और वो मेरी वैकेंसी है, उस लेवल से तैयारी करनी है आपको। तो आई थिंक चीजें आपको थोड़ी सी इलेबरेटिव वे में क्लियर हुई होंगी, और मैं मानता हूं कि जो बच्चे अब पढ़ नहीं रहे हैं थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि डेफिनेटली वैकेंसी 1 से 1.5 महीने में आने वाली हैं, जो मुझे जानकारी मिली है। तो पढ़ना शुरू कर दो। कुछ कंफ्यूजन है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हैप्पी रहिए, तैयारी कीजिए, डरना नहीं है। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक है। सभी को अच्छे से स्टडी करनी है। ठीक है, और सिलेक्शन लेना ही लेना है इस वैकेंसी में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज।